अमरनाथ भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने जाते हैं। वहां इस साल यात्रा शुरू होने से कुछ ही दिनों बाद प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग लगभग गायब हो गया। बर्फ से बना ये शिवलिंग 90% तक पिघल गया है। 57 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा को शुरू हुए अभी 5-6 दिन ही हुए हैं। इन्हीं दिनों में लगभग 1 लाख लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन भी कर लिए हैं। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि अमरनाथ में जो शिवलिंग है वो पिघल गया है। जैसी ये खबर सामने आई तो सब सोचने लगे कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्या पहले भी कभी हुआ है। यही सब आपको आज इस वीडियो में पता चलने वाला है। नमस्ते, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं कड़क। समुद्र तल से लगभग 3880 मीटर की ऊंचाई पर अमरनाथ गुफा है। इसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहीं भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाया था। इसी वजह से इस गुफा का नाम अमरनाथ पड़ा। इस गुफा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग ये किसी इंसान द्वारा नहीं बनाया जाता। यहाँ गुफा की छत से टपकने वाला पानी बहुत कम तापमान में जम जाता है और धीरे धीरे एक बर्फ का स्तंभ का आकार लेता है। इसे विज्ञान की भाषा में आइस स्टैलेग्माइट कहते हैं। इसे प्राकृतिक हिम शिवलिंग कहा जाता है। ये स्थान करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर साल की तरह इस साल भी अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई। 2026 की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई। हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, लेकिन यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल होने लगी। इन तस्वीरों में दावा किया गया कि बर्फ का प्राकृतिक शिवलिंग लगभग पूरी तरह पिघल चुका है। आपको बता दें कि अमरनाथ का शिवलिंग कोई स्थायी बर्फ का ढांचा नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, ये हर साल प्राकृतिक रूप से बनता है और मौसम बदलने के साथ धीरे धीरे पिघल जाता है। यानी इसका पिघलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस साल इसका जल्दी पिघलना चिंता की वजह है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यात्रा शुरू होने के पहले ही सप्ताह में प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग लगभग 90% तक सिकुड़ गया है। इससे पहले भी कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि पिछले कुछ सालों में भी कई बार बर्फ का शिवलिंग अपेक्षा से पहले छोटा हो गया। हालांकि हर साल इसकी गति अलग होती है, क्योंकि इसका आकार कई प्राकृतिक चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि तापमान, बर्फबारी, बारिश, गुफा के भीतर की नमी और मौसम का पैटर्न। इन सभी कारणों की वजह से हर साल एक जैसा शिवलिंग नहीं बनता। इस साल यात्रा शुरू होते ही श्रद्धालुओं की संख्या ने रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया। यात्रा के पहले 5 दिनों में ही 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। इसके बाद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि प्रशासन को बिना पंजीकरण वाले यात्रियों से यात्रा स्थगित करने की अपील करनी पड़ी, क्योंकि भीड़ अपेक्षा से कहीं ज्यादा थी। डेटा बताता है कि पिछले कुछ सालों में हिमालय दुनिया के कई दूसरे इलाकों की तुलना में बहुत तेजी से गर्म हुआ है। वैज्ञानिक इसे हिमालयन वार्मिंग कहते हैं। कश्मीर घाटी में भी पिछले कुछ सालों में गर्मियों के दौरान तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया। लगातार हीट वेव, कम बर्फबारी और बदलते मौसम के पैटर्न का असर ऊंचाई वाले इलाकों पर भी दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि इस साल भी विशेषज्ञों ने कहा है कि सर्दियों में उम्मीद से कम बर्फबारी, मई जून में ज्यादा गर्मी और गर्म हवाओं ने बर्फ के शिवलिंग को तेजी से पिघलने पर मजबूर कर दिया। इन सब के बीच पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने इस पर चिंता जताई है। उन्होंने सिकुड़ते शिवलिंग की तस्वीरें शेयर करते हुए अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रा प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। मुफ्ती ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित तीर्थयात्रियों की संख्या 10,000 थी, लेकिन इससे भी ज्यादा लोग आए हैं। मुफ्ती का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अधिकारी पिछले साल के आतंकी हमले के बाद तीर्थयात्रियों की संख्या में हुई भारी वृद्धि का जश्न मना रहे हैं। मुफ्ती ने एक्स पर लिखा, अमरनाथ श्राइन बोर्ड को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये जगह बर्फ से ढके पहाड़ों और ग्लेशियरों से घिरी हुई एक गुफा में बहुत ही नाजुक स्थिति में है। हिंदुओं के लिए ये जगह बहुत अहम है और 12वीं सदी से इसका अस्तित्व है। लेकिन दुख की बात है कि यहाँ कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि गैर जरूरी निर्माण, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और एक बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट, जिनसे यहाँ भारी नुकसान हो सकता है। अमरनाथ यात्रा कश्मीरियत की भावना से गहराई से जुड़ी है और यात्रियों का हमेशा स्वागत है। लेकिन इस परंपरा को बनाए रखने के लिए मुझे उम्मीद है
कि SASB इस पवित्र स्थल के प्रति ज्यादा सावधानी और समझदारी बरतेगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक समय ऐसा भी था जब बर्फ से बनी प्राकृतिक आकृति यात्रा की अवधि के बाद भी काफी समय तक बनी रहती थी। सदियों से बाबा बर्फानी के रूप में पूजनीय पवित्र बर्फ की संरचना के सिकुड़ने से एक पुराना विवाद फिर से हवा में उठ खड़ा हुआ है। क्या जलवायु परिवर्तन हर साल बर्फ के शिवलिंग को पहले से भी जल्दी पिघला रहा है? क्या तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या और बढ़ते बुनियादी ढांचे शिवलिंग के सिकुड़ने की गति को तेज कर रहे हैं? इल्तिजा मुफ्ती ने शिवलिंग के पिघलने पर बढ़ते श्रद्धालुओं को भी कारण बताया है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि अमरनाथ में सीमित संख्या में ही श्रद्धालु जाते थे, लेकिन आज वहां लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसलिए हजारों टेंट, डीजल जनरेटर, घोड़े और खच्चर, हेलीकॉप्टर, बिजली की व्यवस्था, मोबाइल टावर, खाने पीने की दुकानें और हजारों लोगों की आवाजाही होने लगी है। इसलिए इसका असर आसपास के वातावरण पर पड़ रहा है। डाउन टू अर्थ से बातचीत में एक्सपर्ट्स ने कहा है कि लगातार बढ़ती तीर्थयात्रा, निर्माण कार्य, कचरा प्रबंधन की चुनौतियां और पर्यावरणीय दबाव गुफा के नाजुक इकोसिस्टम पर असर डाल सकते हैं। उन्होंने कहा है कि यात्रा की अवधि और श्रद्धालुओं की संख्या के वैज्ञानिक आकलन की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अगर किसी संवेदनशील इलाके में बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ हों तो वहाँ का स्थानीय तापमान, नमी, प्रदूषण और पर्यावरण ज़रूर प्रभावित हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र और IPCC की रिपोर्ट लगातार चेतावनी दे रही है कि हिमालय क्षेत्र वैश्विक औसत की तुलना में तेज़ी से गर्म हो रहा है। इसका असर ग्लेशियरों, बर्फबारी और ऊंचाई वाली जगहों पर दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरनाथ में 2 दशकों पहले लगभग 1 लाख तीर्थयात्रियों की वार्षिक संख्या 2011 और 2012 में ही 6 लाख से अधिक हो गई थी। कोविड महामारी और पहलगाम हमले के बाद तीर्थयात्रियों की संख्या में गिरावट आई थी, लेकिन अब इसमें फिर से बढ़ोतरी हुई है। उपराज्यपाल सिन्हा ने अपंजीकृत तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या पर भी चिंता व्यक्त की और चेतावनी दी है कि इससे सुरक्षा और यात्रा के बुनियादी ढांचे दोनों पर दबाव पड़ रहा है। इन 2 कारणों के बाद तीसरा कारण सामने आया है, वो ये है कि कम बर्फबारी। शिवलिंग का आकार सिर्फ गर्मी से तय नहीं होता। अगर सर्दियों में अच्छी बर्फबारी नहीं होगी तो गर्मियों में बर्फ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि हाल ही में बर्फबारी के पैटर्न में बदलाव देखने को मिला है। पिछले 2 दशकों में अमरनाथ मार्ग में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। सड़कों को चौड़ा किया गया, अस्थायी आवासों का विस्तार किया गया, लंगर यानी सामुदायिक रसोई मंदिर के करीब लाए गए, निजी बिजली की व्यवस्था शुरू की गई और आवागमन को सुगम बनाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। हाल ही में केंद्र ने एक रोपवे परियोजना भी यहाँ मंजूर की है। शेषनाग और पंचतरणी के बीच प्रस्तावित सुरंग पर चर्चा जारी है। जब इतनी सारी चीजें सरकार तीर्थयात्रियों के लिए कर रही है तो लोगों को वहां जाने में भी आसानी हो रही है, लेकिन इसका असर सीधे वहां के वातावरण पर पड़ रहा है। हालांकि इसका असर तीर्थयात्रियों पर नहीं पड़ा है। विकास नाम के एक तीर्थयात्री ने कहा है कि वो वहां गुफा के दर्शन करने जा रहे हैं। शिवलिंग के पिघलने से उनकी यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम विकास है, विकास शर्मा। मैं चंडीगढ़ जीरकपुर से आया हूँ और ये इस बार यात्रा का मेरा 10वां साल है। और यात्रा जैसे हर साल होती है वैसे ही हर साल उत्साह भरी हुई है। यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही, जैसे कल ही पता लगा है कि हमारे भोले बाबा लोप हो चुके हैं। लेकिन उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हम स्थान के दर्शन करने जा रहे हैं, भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, तो ऐसी सच नहीं है। लेकिन उसका कहीं ना कहीं कुछ कारण भी है कि वो जल्दी लोप क्यों हो रहे हैं। हमें जहाँ तक लगता है, जो फील हो रहा है, जो यात्रा को सुखी मतलब कि इजी बनाने के चक्कर में गवर्नमेंट जो स्टेप्स उठा रही है वो कहीं ना कहीं ठीक भी हैं, लेकिन उसका इफेक्ट भी जो है वो गुफा पे पड़ रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे जो रोड्स बनाई जा रही हैं उससे ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है उस एरिया में, जिससे कि यात्रा जो हमारे भोलेनाथ है, जो उनका स्वरूप बनता है, वो बहुत जल्दी हो जाता है। अगर हम पिछले 3 साल से देखें तो 5 से 6 दिनों के में ही हमारे जो भोलेनाथ है वो लोप हो जाते हैं। लेकिन हमें उस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। हमें लगता है कि गवर्नमेंट को ये बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। यात्रा जैसे थी वो वैसे ही रहेगी और बढ़ चढ़ के रहेगी। आने वाले सालों में देखेगा जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं वो सारे तोड़ेंगे और इस बार 6 लाख से ज्यादा लोग जाएंगे। इस साल मेरा 10वां यात्रा, इतनी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ, 10,000 लोगों का जत्था अगर जा रहा है तो वो लग नहीं रहा है कि 10,000 लोग जा रहे हैं। हमारे प्रशासन ने उसको प्रॉपर संभाला हुआ है, प्रॉपर उसको गाइड किया हुआ है। हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, आर्मी के जितने जवान हैं हमारे साथ लगे हुए हैं।
हमें जगह जगह हेल्प कर रहे हैं, तो वो सारी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो रही है। अभी आप यहाँ पे लंगर के लिए हमें रोका गया है, तो बहुत अच्छे से सुविधा है, हर चीज कोई प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल मेडिकल फैसिलिटीज हो, यहाँ पे हर जगह जगह पे काउंटर्स बने हुए हैं, मेडिकल के लिए रिलेटेड सारी मेडिसिन हमें मिल रही है, हरी हेल्प मिल रही है। इवन अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आर्मी वाले खुद अपने लेवल पे भी हेल्प कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था सर पिछले साल या पीछे से कंपेयर करें तो मेरे को इस बार ज्यादा ही लग रही है। और जहाँ पहले एक फौजी खड़ा होता था वो हमारे वहाँ पे 4 जवान खड़े हैं, तो सुरक्षा के मामले में हमें कोई वो नहीं, हम निश्चित हो गए यहाँ पे आए, हम निश्चित हो गए जाएंगे। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। विजिटर्स पे कैप लगा हुआ है, हम भूल जाते हैं विजिटर्स पे सुप्रीम कोर्ट का कैप लगा हुआ है। वो कैप जो है वो श्राइन बोर्ड पे बाइंडिंग है। अब वो दूसरी बात है कि लोग बिना रजिस्ट्रेशन के दर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो उसका इलाज श्राइन बोर्ड किस तरह करेगी वो श्राइन बोर्ड तक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जब आपको याद होगा एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, उस हादसे के बाद यात्रियों पे कैप लगा हुआ है। जहाँ तक शिवलिंग की बात है, ये तो ऊपर वाला का बना हुआ है, कितने दिन रहना है नहीं रहना है ये ना मैं तय कर सकता हूँ। इस बार 6 दिन रहा। चलिए, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। ये सारी जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरी साथी मनीषा ने। कैमरे के पीछे है नकुल। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।